Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through English and Hindi Murli Sar. Today is 12th June 2021. बाबा बोले, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? क्योंकि दुनिया वाले ये बातें जानते ही नहीं, तो हमारी जैसी वो खुशनसीब कैसे हो सकते? इसलिए इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें सम्मुख बेहद की बाप आकर पढ़ाते हैं और हमारे सामने है, और उनसे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। और इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उसे बेहद की प्राप्ति कराते हैं। ये दुनिया वालों के पास नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं। गीत है आज, बड़ा खुशनसीब है, तुम बड़ा खुशनसीब हो। धारणा के लिए मुख्य सार, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवजा नहीं करनी है, बाप से पूरा बरसा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ सुहाकर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। बाप पर अपना सब कुछ सुहाकर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवो। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवो। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवो। जैसे स्नेही माने स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है।
सदा एक बाप के स्नेही बनो, जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो, तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। रूहानियत की रंग भी लग जाएगी। स्लोगन है आज, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। वरदान है, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भवो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों, मनुष्य लोक, देव लोक, भूत प्रेत की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोष्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जो विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी ही मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी और पशु यानी में। मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, न कि जानवर में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है, और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, न कि जानवर में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। यह जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी यह 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बिगड़ कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सत्तो रजो तमो में जाने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करे अर्थात मनमना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से भी कर्म बनाती है वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्म का साक्षात्कार पाए। सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व में अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वे उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुक्त कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देते हैं, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगने का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में ही दुख और सुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वे बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए
अशुद्ध या शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। टुडे इंग्लिश मुरली, that is 12th June 2021. Baba is telling, sweet children, in order to claim a son-denized royal status, surrender everything you have to the Father. A son-denized royal status means an air-conditioned ticket. Today question, how is it that no one in the world is more fortunate than you children? Answer, the unlimited Father is personally in front of you children. You are to receive the unlimited inheritance from Him. At this time, you belongs to the unlimited Father, teachers and Sadguru, and you receive unlimited attainment from Him. People of the world do not even know Him, so how could they be as fortunate as you? Today's song, the one you are close to is very fortunate. The one you are close to is very fortunate. Those are the fortunate children, means they are very close to Bap Dada. Today essence for dharana, number 1 point. Since you have turned your face away from this old world, you must not make any mistake that would allow Maya to turn your face towards her. Do not disobey Srimad. Claim your full inheritance from the Father. Surrender everything you have to the Father. Become a real hire and claim a golden edged air conditioned ticket. Make effort while keeping your aim and objective in your intellect. Blessing. May you constantly be loving and become a highest being who follows the highest code of conduct by being liberated from all weaknesses in a second. Blessing again, may you constantly be loving and become a highest being when follows the highest code of conduct by being liberated from all weaknesses in a second. Explanation. Someone who loves another surrenders everything out of love for that one. Someone who has love does not need to think about anything to surrender anything. So the easy way to put into practice the codes of conduct and discipline you hear about and to be liberated from all weaknesses is to be constantly loving to the one Father. Constantly stay in the company of that one you love, and you will be colored by spirituality and become a highest being who follows the highest code of conduct in a second. Because someone who is loving automatically receives the Father's cooperation. Slogan. If the foundation of faith is strong, it is guaranteed that you will reach perfection. If the foundation of faith is strong, it is guaranteed that you will reach perfection. Om Shanti. Have a good day. God bless you.